वालेकुम सलाम जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब खैरियत से हैं? आई एम मुबारक रजा फ्रॉम ओमान। जी अमान रजा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जनाब, खैरियत से। आप सुनाएं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बस ये जरा ना ट्राई कर रहा हूँ ये इस पे लाइव, फेसबुक पे, ये क्या इसका नाम है, यूट्यूब पे लाइव आने की। तो इंशाल्लाह मेरी ऑलरेडी लॉयर के साथ बात हो चुकी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइव आके ना यहाँ पे तो आप लोगों के जो सवालात है उनके जवाबात कोशिश करेंगे देने की। तो आजकल आपको पता है यहाँ पे हर तरफ लॉकडाउन चल रहा है, और मैं इत्तेफाकन यहाँ पे यूके में था। तो यहाँ पे यूके में अपनी फैमिली के साथ मैं भी इधर ही लॉकडाउन यहीं पे स्टे है, मैं पुर्तगाल में नहीं हूँ आजकल। तो इंशाल्लाह मेरी ऑलरेडी लॉयर से बात हो गई है, तो इंशाल्लाह लाइव आके आप सब लोगों के मैं छोटी सी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर लास्ट टाइम की तरह ये आप सब लोगों के सवालों के जवाब दिए जाए। तो आप प्लीज जो क्वेश्चंस हैं उसमें लिखिएगा। तो बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, काफी सारे लोग जो हैं ने मेरा ग्रुप बड़ी जल्दी ये काफी सारे सब्सक्राइबर हो गए यहाँ पे। भाईजान, बच्चे बच्चाए के बेस पर सिंगल बच्चे की बेस पर सिंगल मदर के पेपर कैसे मिलेंगे? भाजी बच्चे की बेस ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 122 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੱਲਦਾ ਵੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੈਸੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਂਗੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। अच्छा जी, हेलो हेलो वजन, कैसे हो आप? लॉकडाउन लॉकडाउन नहीं हैगा जी, लॉकडाउन है, लॉकडाउन ना कोई नु प्लीज। होने के बाद पुर्तगाल की इमिग्रेशन रूल में कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? देखें, फिलहाल तो ये सरोजी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आसानी की हुई है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी अपनी जो रिक्वेस्ट थी वो सब में भेजी हुई थी पेपर के लिए, तो उन सबको तो सिटीजन के राइट्स मिले हुए हैं फॉर द टाइम बीइंग 30 जून तक। तो उसके बाद अभी फिलहाल किसी को भी कोई कुछ नहीं पता। अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो अपने पास से कह रहा है, वो कोई एग्जैक्ट जो है वो समझ लें वो इंफॉर्मेशन नहीं है, ना करेक्ट है बाई लॉ। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि जे बिल्कुल आपको जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए। सर, मैं इमामत में हूँ, पुर्तगाल में कौन सा काम मिल सकता है? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਵਾਂ
इफ यू डोंट माइंड। ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ no one believe मैं वॉलंटरली कर रहा मेरा अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਰਾਬਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੈਟ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇ ਬੀ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਡੋਂਟ ਬਲੀਵ অর ਨਾਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੀਅਰਲੀ 8000 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ बिल्कुल वॉलंटरली कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सर मैं इमामत में हूँ पुर्तगाल में कौन सा काम मिल सकता है? जी जैन शेख साहब हेलो सर। मुबारक रजा जी अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो आपने ये इमामत ही लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है? लॉकडाउन खत्म होने के बाद उधर आ सकते हैं हम लोग शेंजन एरिया में। जी बिल्कुल सरोज जी आप जैसे ये लॉकडाउन फिनिश होगा तो बिल्कुल फ्लाइट्स तो अभी यूरोप में तो अभी भी काम कर रही हैं यहाँ पे चल रही हैं और इसके बाद भी जो है वो कंटिन्यू इंशाल्लाह जैसे पहले सब कुछ था रूटीन में ही जाहिर है सारी चीजें आएंगी वापस। यू आर फ्रॉम पोर्टुगल। जी जनाब जी बिल्कुल मैं जनाब ओरिजिनली आई एम फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान और पुर्तगाल में मुझे तकरीबन 10वां साल जी वालेकुम सलाम तसरीफ तारिक जी क्या हाल है आपका ठीक है आप? चलें जी अच्छी बात है अल्लाह का शुक्र ही चाहिए जनाब।
Okay, Baijan, thank you for the information. Bye, good night to you from Pakistan. जी सरोज जी फ्रॉम पाकिस्तान। भाई अब जो सेफ बंद है तो फिंगर की डेट थी उसका क्या बनेगा? यू हैव टू इंस्टाग्राम। नहीं जैन शेख साहब अभी तक तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं बना हुआ। तसीब भाई आप पूछ रहे हैं सेफ का फिंगर की डेट का, तो जिन लोगों की ऑलरेडी अपॉइंटमेंट थी, ये जब से ये सेफ ने काम करना बंद किया हुआ है, तो उनको जो है वो कॉल्स आ रही हैं सेफ से। तो वो ये सिर्फ कहते हैं कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो फिलहाल हमने कैंसिल कर दिया, तो उसको रीस्केड्यूल करने के लिए आपको दोबारा कॉल करेंगे। तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट थी और वो किसी वजह से ये कोविड की वजह से कैंसिल हो गई है, तो वो इंशाल्लाह आपको दोबारा कॉल आ जाएगी उनकी तरफ से। कैंसिलेशन की बिल्कुल आपको कॉल आएगी, लेकिन उसके बाद जो है वो दोबारा जो जो भी नई अपॉइंटमेंट बनेगी, अभी 30 जून तक तो समझ लें कि किसी किस्म का कोई जवाब नहीं मिलेगा। 30 जून के बाद ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह वो देंगे या कैसे प्रोसेस करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोग होंगे जो इफेक्ट होंगे ये कोविड-19 की वजह से, जो सिर्फ काम नहीं कर रही है अभी। भाई पहले भी मेरी अपॉइंटमेंट सिर्फ ने खुद ही चेंज कर दी थी। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वक्कास ये वाकिया या क्या है सर? ये वाकई, इसको वाकई कहना है या वाकी कहना है? वाकी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? यू हैव टू कॉन्टेक्ट नंबर। भाई पहले भी मेरी अपॉइंटमेंट तो सर ने खुद ही, जी जी बिल्कुल ऐसे ही, तो सही भाई ऐसे ही कर रहे हैं वो। तो जिनकी अपॉइंटमेंट्स थी उनको कॉल आती है और वो ये बताते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो हमने कैंसिल कर दी है, तो जो नई अपॉइंटमेंट के लिए हम आपको दोबारा फोन करेंगे, और वो दोबारा कब आता है ये उनको ही पता है। नहीं नहीं सर, जो मर्जी क्यों कहेंगे विकास भाई आपको, जो आपका नाम है सर वही आपका। चले भाई, इस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थैंक्स। वेलकम जनाब वेलकम। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? वसीम भाई थैंक यू वेरी मच जनाब, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जी वकास साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जनाब, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, शुक्र है अल्लाह पाक का। ब्रदर, जिस लोगों ने मार्च 15 से पहले पेपर लॉक करवा दिए हैं वो लोगों के बारे कुछ दसो। लुबाना जी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਹ पुर्तगाल में क्या हालात हैं वायरस के? पुर्तगाल जनाब यूरोप का समझ लें सबसे बेस्ट कंट्री है, जो सबसे कम इफेक्ट हुआ है ये कोरोना वायरस की वजह से। बाकी सभी यूरोप में आपको पता है, जैसे
फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, इटली है, यूके है, तो वहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से कोरोना अल्लाह पाक का बड़ा करम है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी भी जो है वो जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो 800 की फिगर भी अभी क्रॉस नहीं हो सकी अभी तक। तो बड़ा कंट्रोल में है यहाँ पे, बहुत बेहतर है। और लोग भी जो हैं वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं लॉकडाउन की। सब ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ you filled an expression of interest at SEF Article 88 and 89. You booked and scheduled an appointment not to request to renew an authorization of residence. You applied for asylum. यानी कि ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਰਿਨਿਊ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਸਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 88 ਜਾਂ 89 ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅਨਾਉਂਸਡ ਦੈਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਸੈਲਫ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਕੈਜੂਲਿੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸੈਲਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਿਸੀਪਟ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਸੀਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਵਿਦ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਯੂ ਕੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਟ ਅ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਾਊਥ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਟ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਨ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫॉर ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖੁਲਾਉਣਾ ਵੇ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बिल्कुल, पुर्तगाल है भी थोड़ा साइड पे, सिर्फ स्पेन लगता है साथ, वहाँ काफी कंट्रोल हो गया है। चलो अल्लाह पाक रहम करे। जी जी बिल्कुल, लगता तो है स्पेन, सारा ही स्पेन लगता है साथ, लेकिन ये है कि इन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया है। और इन्होंने इवन स्पेन के साथ अपना जो बॉर्डर था वो बड़ा टाइमली इन्होंने क्लोज कर दिया था। मुल्क में जो है वो इमरजेंसी भी बड़ी टाइम पे इन्होंने लगा दी थी। इस वजह से अल्लाह का शुक्र है काफी कंट्रोल है वहाँ पे। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब नहीं जितनी दूसरे ज्यादा यूरोप के दूसरे ममालिक में जैसे सिचुएशन काफी खराब है। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਚਾਈਲਡ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਲਾਇਰ
पता नहीं होने दे तो यूट्यूब ते ऑप्शन है कि नहीं दोनों इकट्ठे वीडियोस आन दी ते नहीं तो फिर वो अपना रिकॉर्डेड करके तो मैं ते अपलोड कर दियांगा यूट्यूब पे। बंद है क्या न्यू लोगों के लिए? जी, आप विकास भाई आप सब कुछ ऑनलाइन जो है वो सारे अपने काम जो है वो ऑनलाइन तो कर सकते हैं और लेकिन जो है वो फिजिकल अपॉइंटमेंट्स वो अभी उन्होंने बंद की हुई हैं और बाकी तो सारे काम ऑनलाइन उसी तरह चल रहे हैं। और अब उर्दू न्यूज़ टीवी सर मुझे ये पूछना है कि क्या बगैर जॉब कॉन्ट्रैक्ट के हम टेक्स्ट पे कर सकते हैं कि नहीं प्लीज़ रिप्लाई करें। जी, बिल्कुल अरब उर्दू न्यूज़ अब आपका नाम तो नहीं मुझे पता। आप अपनी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी जो है वो जिसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, तो उसमें जाके सेल्फ एम्प्लॉयड में आप अपना टैक्स खुद पे कर सकते हैं। तो उसकी बेस पे आप बिल्कुल अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं पेपर्स के लिए। आपको लाज़मी नहीं है कि आपके पास वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट ही हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बेस पे अपनी एक्टिविटी ओपन करके तो उस पे अपने पेपर्स जो हैं वो कर सकते हैं अप्लाई। ज़ैन शेख साहब आप क्या कह रहे हैं? सो यू हैव 2 नंबर्स कौन से नंबर जनाब? किस नंबर की बात कर रहे हैं आप? आबिद हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या हाल है? पाकिस्तान से ऑनलाइन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट किसी वेबसाइट से? जी, वालेकुम सलाम आबिद हुसैन साहब, किस कैटेगरी की इमिग्रेशन की आप बात कर रहे हैं? सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट नंबर मुझे समझ नहीं दोबारा बताएं। अच्छा, अप्लाई कर सकते हैं। अबुद हुसैन साहब जो इमिग्रेशन आप कह रहे हैं वो नॉर्मली जो वहां से हो सकती है इमिग्रेशन अगर इमिग्रेशन की आप बात करें वो सिर्फ गोल्डन वीजा की कैटेगरी में है तो अगर आप गोल्डन वीजा लिख के बल्कि मैं आपको लिंक भेज देता हूँ सैफ का तो उसमें आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये आबिद साहब ARI रेजिडेंस परमिट फॉर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ARI ये ना मैं अभी आपको लिंक भेज रहा हूँ इधर ये लें जी ये आपको लिंक भेज दिया इसको कॉपी कर लें अभी और इसको अच्छी तरह आप स्टडी कर लें किसी एजेंट वगैरह के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है ना किसी को पैसे भेजने की ज़रूरत है आपको यहाँ से आपको अच्छी तरह से सही रहनुमाई मिल जाएगी सारी कि ये कैसे इसको फॉलो करना है। अच्छा जी सर मेरा नाम मुमताज़ है मुझे समझ नहीं आई मुमताज़ साहब मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में जाते हैं तो आप अपना टैक्स खुद पे करेंगे और आप सेल्फ एम्प्लॉयड की बेस पे जिसे यहाँ पे हमारे कॉमनली यहाँ पे पुर्तगाल में एक्टिविटी बोला जाता है। तो अगर आप वो एक्टिविटी करवा के अपनी फिनांस में वो होती है फिनांसश
तो वहाँ पे आप एक्टिविटी आप अपना बताएँगे कि आप कौन-सा काम करना चाहते हैं। तो उस बेस पे आप अपना टैक्स पे करेंगे और उसी टैक्स की बेस पे आपके जो हैं वो पेपर वो फिर आपकी पेपर की रिक्वेस्ट होगी और उसी पे आपका फिर कार्ड बनेगा। आई एम फ्रॉम स्वीडन वकास अली ऑन स्टडी वीज़ा। सर कैसा ईज़ी टीआरपी मिल सकती है पुर्तगाल की? वकास भाई टीआरपी के लिए आपको पुर्तगाल में आना पड़ना चाहिए और मैंने काफ़ी सारे लॉयर के साथ लाइव सेशन किए हुए हैं। तो अगर आप वो सारा शुरू से लेके देखेंगे तो मैंने कोशिश की है कि आपको ना एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि जो बिगिनर हैं, जो नए आने वाले न्यू कमर, तो वो ये जो इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस है वो क्या है? ज़ैन शेख साहब कभी आप मेरा नंबर पूछ रहे हैं, कभी आप मेरी फ़ेसबुक की आईडी पूछ रहे हैं, मेरे नाम से है मेरी फ़ेसबुक आईडी अदील एहसान लिख के आप पुर्तगाल सर्च कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगी। जी, वकास भाई बड़ा ईज़ी प्रोसेस है अगर आप प्रोसेस को फ़ॉलो करेंगे और मेरा अगर लॉयर के साथ अगर आप सेशन देखेंगे तो आपको सारे ये समझ आ जाएगी कि प्रोसेस कैसे काम करता है। आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, आपके पास टिकट होनी चाहिए जब आप पुर्तगाल आते हैं, आपका बोर्डिंग पास आपके पास होना चाहिए और जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे किसी हॉस्टल में या होटल में अगर आप स्टे करते हैं, आपको एक रिसीप्ट देंगे उसको एंट्री का वो प्रूफ होता है, सेफ की एंट्री का। तो वो आपने सँभाल के रखना है। तो उसके बाद जो बाकी प्रोसेस है आपका ये जो यहाँ पे टैक्स का नंबर बनता है, सोशल सिक्योरिटी का नंबर बनता है, फिर अगर आप काम कर रहे हैं, आपका वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका मंथली टैक्स पे होता है, तो ये ईज़ी सा प्रोसेस है। तो आजकल तो बड़ी लीनिएंट है सैफ, अब ये कोविड-19 के बाद और सबसे अच्छी खबर जो मैं शायद अभी मैंने डिस्कस नहीं किया था कि अब इन्होंने जो पहला कार्ड है वो 2 साल का कर दिया है। तो पहले होता था कि वो साल का सिर्फ़ मिलता था कार्ड, अब जो भी नए आएँगे यहाँ पे उनको 2 साल का पहला कार्ड ही 2 साल का मिलेगा। विकास भाई उसमें भी है अगर आप इल्लीगल हैं और फिर आपके जो हैं वो यानी ये जो जिनके पास वैलिड वीज़ा नहीं है, तो उनके फिर वो 12 टैक्स हैं। कम से कम आपका जब 1 साल का काम 1 साल आपने काम किया हो, 1 साल का आपका टैक्स की पेमेंट्स हुई हों, तो फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी कन्फर्म है उस कैटेगरी में भी। लेकिन उसके लिए 12 माह का टैक्स जाना लाज़मी है आपका। पहले अगर जो वैलिड वीज़े के साथ हैं, वो पहले टैक्स पे भी अपना जमा करवा सकते हैं, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, इसका रेज़िडेंस कार्ड के लिए। और जो इल्लीगल हैं, वो 12 टैक्सेस के बाद। भाई अगर अप्लाई करके वापस स्वीडन जा सकते हैं, भाई ये इल्लीगल है। वापस आप वैसे तो आप जहाँ मर्ज़ी जाएँ, लेकिन आप अप्लाई करके नहीं जा सकते, आपकी टैक्स की पेमेंट्स हैं। टैक्स का मतलब ये है कि आप काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप रह स्वीडन में रहे हों और काम आप पुर्तगाल में कर रहे हों। बाकी जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं आपका पॉइंट तो समझ रहा हूँ, तो लेकिन मैं वो इस तरह की कोई चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करता भाई। आदिल भाई पासपोर्ट बना है, एम्बेसी ओपन है, कॉल करो, कोई कोई नहीं करता। पासपोर्ट बनाना है मेरा ख़्याल आप ये लिख रहे हैं। जी, बिल्कुल एम्बेसी काम कर रही है और आप जो अपना पासपोर्ट है वो मेरा ख़्याल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एम्बेसी के नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली वहाँ से कोई ना कोई जवाब लाज़मी मिलेगा। मतलब एक साथ टैक्स नहीं पे कर सकते। उ देखें, अगर आप आज एंट्री करवा रहे हैं अपनी या आज आप पुर्तगाल में आए हैं, तो ये तो मेरे भाई पॉसिबल नहीं ना कि आप आते ही अपना जो टैक्स है, वो साल का जमा करवा दें। ऑफ़िस कब खुल रहे हैं? भई अभी तो फ़िलहाल ये समझ लें 2 मई तक, आज तो 22 अप्रैल है, तो 2 मई तक पुर्तगाल में जो है वो लॉकडाउन चल रहा है। इमरजेंसी चल रही है।
तो उसके बाद देखें 2 मई के बाद तो यही आसार है कि अभी ये मजीद चलेगा ऐसे ही, लेकिन लेट्स सी। खबरों में तो आ रहा है कि काफ़ी सारे कंट्रीज हैं वहाँ पे वैक्सीन जो है वो टेस्ट हो रहे हैं, उनके ट्रायल शुरू हो गए हैं। ब्रदर बजाय बच्चे बेस पर मदर को 12 टैक्स सेंड होंगे। लुबाना जी, उसमें बच्चे की बेस पे नहीं, उसमें ये टैक्स वाला कोई इस तरह का कोई मामला नहीं है, एज फार एज आई नो। उसमें ये माँ के टैक्सेस का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप काम कर रहे हैं तो वो समझ लिया आपका प्लस पॉइंट है। आप काम कर रहे हैं या आपकी वाइफ कर रही है, लेकिन एक बंदे का काम करना वो समझ लें वही इनफ है। अस्सलाम वालेकुम। फॉर फर्स्ट ईयर सी हाउ मच टैक्स रिक्वायर्ड फॉर लीगल एंट्री। विद लीगल एंट्री अब्दुल बासी साहब, अगर आपका भले एक दिन का टैक्स गया, एक दिन से मुराद ये है कि अगर आप समझ लें वो 29 या 30 को आपने जॉब स्टार्ट की है, तो आपका जो मंथ है वो उसका टैक्स जाएगा, एक दिन का जाए 2 दिन का जाए, तो वो जैसे ही वो टैक्स की स्लिप है उस वो समझ लें वो ही वैलिड है, भले वो एक दिन का है 2 दिन का है। तो उसकी कोई वो सर्टन टाइम पीरियड नहीं है कि ये 3 माह का होना चाहिए, 4 माह का होना चाहिए या 6 माह का। खुद देखा है लोगों को यहाँ पे कार्ड मिले हैं क्योंकि वो लीगल एंट्री के साथ हैं और विद वैलिड वीजा, और जो इलीगल है उनके 12 टैक्सेस हैं। जो पेपर बनता है सोशल सिक्योरिटी वाला, उसको बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पहले चाहिए होता है या उसके बाद? वकास भाई, जो सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको मिलता है ना, वो समझ लें काम के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिलता है या काम करने के लिए मिलता है। तो अगर आपकी फाइनेंस में एक्टिविटी है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उस बेस पे आपको वो नंबर मिल जाता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है। और अगर आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट है, समझ लें अगर एक बंदा आपको जॉब ऑफर कर रहा है, तो वो उसके पास वो वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके नाम का, तो उसकी बेस पे आपको फौरी तौर पे सेम डे, जो अभी इन्होंने नया रूल बनाया है 1 जनवरी टाइम, वो टैक्स का सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल जाता है। जवाब ने मेल जवाब नहीं मेल रहा। अदील भाई कॉल की रिसीव नहीं कर रहे। अदील भाई ऑनलाइन कितने टाइम में मिलता है और 10 साल के बनते हैं? मोहम्मद शाहजेब साहब, मैंने अपने वालिद साहब का किया था अप्लाई पासपोर्ट ऑनलाइन, और मेरा ख्याल है कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर बन के आ गया था, लेकिन उस टाइम हालात नॉर्मल चल रहे थे। अब ये कोविड-19 की वजह से मुझे नहीं पता अगर ज्यादा टाइम लग रहा हो। बेहतर ये है कि आप एम्बेसी में कांटेक्ट करें। अब मुझे नहीं पता ये आप पासपोर्ट कौन सा पाकिस्तानी पासपोर्ट कह रहे हैं, उस एम्बेसी की बात कर रहे हैं, या आप पोर्चुगीज पासपोर्ट कह रहे हैं? ऑनलाइन कितने टाइम में मिलता है और 10 साल का बनता है? मेरा ख्याल 10 साल आप शायद पाकिस्तानी पासपोर्ट की ही बात कर रहे हैं। तो बेहतर ये आप एम्बेसी में कर लें, वो ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ। और मेरी मेरी वाइफ मेरे साथ है, क्या हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं और हमको एक पर्सन को टैक्स देना होगा या दोनों को? वकास भाई, अगर दोनों काम करेंगे तो आप इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों का टैक्स दे रहे हैं तो फिर जाहिर है आप दोनों के रेजिडेंस कार्ड सेम टाइम में अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बंदा काम कर रहा है तो जब आपको मिलेगा तो फिर आपकी बेस पे आपकी वाइफ के पेपर बन सकते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं करते फिंगरप्रिंट के टाइम। आई हैव इटालियन वर्क परमिट कार्ड वाना को पुर्तगाल 40 नहीं अब्दुल बासी साहब, इसका कुछ लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। हाँ, आपने कोई खुदा ना खास्ता कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना किया हो, बाकी कोई इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, जी, शाहज़ेब भाई, पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो फिर कोई मसला नहीं है, आप ऑनलाइन ट्राई करें। आप घर बैठे ही क्रेडिट कार्ड से पैसे पे करके तो आप ये कर सकते हैं।
This is my Saudi Arabia mobile number. Please share your WhatsApp number for future contact. Made in Pakistan, living in Saudi Arab, planning to come to Portugal. आपकी नवाजिश है शाहजेब भाई। बहुत शुक्रिया भाई, जब वहां आया तो आपको मिल कर जाऊंगा। मोस्ट वेलकम सर, लेकिन फिलहाल मैं तो खुद अभी यूके में हूँ। मैं खुद देख रहा हूँ कि जैसे ही हालात बेहतर होते हैं तो मैं पुर्तगाल जाऊंगा फिर इंशाल्लाह। मैं इत्तफाकन यूके आया था तो सारा ये लॉकडाउन हो गया और सारी फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई हैं। अबाउट लीगल एंट्री फॉर मी एंड नेक्स्ट हाउ आई विल डू नाउ। आई अप्लाई काइंड में गाइड फॉर शॉर्ट। अब्दुल बासी साहब क्या पूछ रहे हैं? अबाउट लीगल एंट्री फॉर मी एंड नेक्स्ट हाउ आई विल डू नाउ। जी जी, इंशाल्लाह वकास भाई, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। लीगल एंट्री सर, आपने अब्दुल बासित साहब किसी भी नॉर्मल से आप भले हॉस्टल में चले जाएं, तो लिस्बन में तो ऐसे भी हॉस्टल हैं कि जहाँ पे वो मेरा ख्याल है 8-10 यूरो लेते हैं पर नाइट का, अगर आप सिंगल हैं तो। ये मैं मिनिमम रख के आपको बता रहा हूँ ताकि कुछ दूसरे दोस्त हैं उनको भी पता चल जाए जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट, उनको आपने बस वो कहना है कि जी हमें सेफ की एंट्री की वो स्लिप चाहिए। तो मेरा ख्याल शायद वो 20 यूरो चार्ज कर रहे हैं उसका, या मुझे अब एग्जैक्ट तो नहीं पता आजकल वो क्या ले रहे हैं उसकी फीस। ब्रदर मैं आपके प्राइवेट बात करना है। लुबाना जी केड़ी गल करनी जे मेरे नाल प्राइवेट? मैं तुहानू सारियां गल्लां ते दसदियां जे। अब्दुल बासित भाई किसी भी हॉस्टल में चले जाएं, किसी भी होटल में चले जाएं आप, लेकिन आप एंट्री से पहले उनसे सिर्फ ये पूछना कि जी हमें सेफ की जो है वो एंट्री वाली स्लिप मिल जाएगी, लीगल एंट्री वाली। तो वो आपको बता देंगे जी मिल जाएगी, तो आप कर सकते हैं। वकास अली भाई, मेरा ख्याल है पूरे यूरोप में पुर्तगाल से जल्दी कोई कंट्री पेपर नहीं देगा। कोई कंट्री नहीं है पूरे यूरोप में। और बल्कि दे ही सिर्फ एक कंट्री रहा है और वो सिर्फ पुर्तगाल है पूरे यूरोप में। बाकी जहां पे भी पेपर बन रहे हैं, आप जहां पे भी हैं अभी आपको अच्छी तरह आइडिया होगा कि पुर्तगाल से जल्दी कहीं पे भी पेपर नहीं बन रहे हैं। इतना टाइम लग रहा है सर लीगल एंट्री के साथ? मैं रफली आपको बता रहा हूँ क्योंकि कोई इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो नहीं है, हर एक की लक पे डिपेंड करता है। तो मिनिमम जो है वो 6 माह है, 6 मंथ्स। मैक्सिमम जो है वो साल भी लग सकता है, 8 महीने भी लग सकते हैं, और 2 साल भी लग सकते हैं, 1.5 साल भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम जो है वो समझ लें। अगर आप रफली अगर टाइम पीरियड है, मेरा ख्याल है तकरीबन साल के अंदर अंदर हो जाता है। ठीक है लुबाना जी, ठीक है जनाब। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਤਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। बिलाल साहब, जो अभी तक की सेफ की अपडेट है वो यही है कि वो 30 जून तक क्लोज है। उन्होंने कहा 1 जुलाई से हम देखेंगे। ये भी देखें अब 100% श्योर है या नहीं सैलरी स्लिप। नहीं सर, अगर आप विद लीगल एंट्री हैं बासी साहब, लीगल एंट्री के साथ हैं, और आपका वीजा जब आप आए थे वो वैलिड था, तो अगर आपका उस टाइम यानी वो फिंगर हो रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास एक सैलरी स्लिप है। हाँ, ये टाइम पे डिपेंड करता है कि जब आपने अपने पेपर सबमिट किए थे तो उस टाइम से लेके
जब आपकी अपॉइंटमेंट है तो आपका काम जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, या एटलीस्ट जब आप सेफ में जा रहे हैं उस टाइम आपका काम, आपके पास काम होना चाहिए, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप इसके पास काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको पेपर मिलते हैं ये आपके काम की बेस की वजह से मिलते हैं। मेड इन पाकिस्तान सर, रिप्लाई माई मैसेज, यू रीड इट बिफोर, यू डिडंट रिप्लाई, थैंक्स एडवांस, मुमताज राजा। सर आपका सॉरी, मैं एक मिनट, आपका क्या सवाल था? शेयर योर व्हाट्सएप नंबर फॉर फ्यूचर कॉन्टैक्ट। मेड इन पाकिस्तान सर, मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि मैं बिल्कुल वॉलंटरली काम कर रहा हूँ, ये जो भी कर रहा हूँ। शायद कुछ लोग ये समझते हों कि मैं कोई इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइडर हूँ, या मैं कोई लोगों की यहाँ पे कोई सेटलमेंट करवाता हूँ, तो इस तरह का कुछ नहीं है सर। मैं बिल्कुल 100% वॉलंटरली काम कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ। आज तक मैंने 1 रुपया नहीं किसी से कमाया इस सेंस में। तो इसलिए मैं अपना नंबर वगैरह, मुझे पहले भी मैंने काफ़ी मैसेजेस ये इधर ग्रुप में भी आए हैं, और इसीलिए मैंने आज तक कभी किसी के साथ कोई अपना नंबर शेयर नहीं किया, क्योंकि हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो मैं इंशाल्लाह पूरी आपको रहनुमाई दूंगा इधर, और प्रॉपर प्रोफेशनल लॉयर के साथ बैठ के। लेकिन मेरा सर, मैं अपना नंबर जो है, अगर आप यहाँ पे पुर्तगाल में होंगे और कोई सीरियस कोई, यानी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, अगर कोई सीरियस किसी किस्म का खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का इशू हो, तो फिर मेरा नंबर हाजिर है। लेकिन ये इमिग्रेशन के पर्पज़ के लिए, या ये इमिग्रेशन की हेल्प के लिए, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि मैं इन चीज़ों से दूर रहूँ। मिस कॉल, अच्छा जी। सर रिस्पॉन्ड प्लीज़, ये हो गया जी। यू मस्ट हैव अ रनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर फिंगर टाइम, नॉट मैटर हाउ मच टैक्सेस यू पेड। देखें सर, अब्दुल बासी साहब, सर व्हेन आई गेट पुर्तगाल कैन आई लीव इटालियन टीआरसी और स्टिल अलाउ बोथ? नहीं, बोथ नहीं होंगे। अगर आप, अब देखें, अब ये डिपेंड करता है कि आप वहां पे जब अपनी ये जो फाइल आपने लॉक की है तो वो किस बेस पे की है। अगर आपने इटालियन कार्ड की बेस पे की है, तो फिर जाहिर है वो आपसे आपका कार्ड पूछेंगे उस टाइम। अगर आपने वीज़ा की बेस पे की है तो फिर आपका वीज़ा देखेंगे। तो ये उस टाइम डिपेंड करता है कि आप क्या, कौन से पेपर आप शो करवाते हैं। तो अगर आप इटालियन रेजिडेंस कार्ड दिखाएंगे तो ऑफ कोर्स वो आपका कार्ड जो है वो लेके उसको पंच कर देंगे, या उसको पंच कर देंगे या उसको साइड से थोड़ा सा काट देंगे, और बाज़ दफ़ा वो आपकी फाइल के साथ अटैच कर देते हैं जो आपने पेपर सबमिशन किए होते हैं, और बाज़ दफ़ा वो आपको वापस कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है केस टू केस, या SEF के ऑफिसर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो लाज़मी नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन इतना कन्फर्म है कि आप दोनों जो हैं वो सेम टाइम में रख नहीं सकते। ज़ैन ये शेख साहब, आपको मैं मिस कॉल कर देता हूँ जनाब, लेकिन किस लिए ये तो मुझे बता दें। अब्दुल बासी साहब, ये आपके जो मैसेज हैं रिट्रैक्टेड लिखा आ रहा है बार-बार, ये
क्या है, कोई आप डिलीट करते हैं या क्या है? कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। ज़ैन साहब, मेरी कॉल का मत वेट कीजिएगा, मैंने नहीं कॉल करनी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पर्पज़ ऑफ कॉल क्या है जनाब, ये मुझे बताएँ। कॉल किस लिए करूँ आपको? सिद्धार्थ। जी, हेलो सर, हेलो, हेलो। My legal entry and finance number is prepared, but because of lockdown, could not proceed further. Made in Pakistan, thank you very much, sir. Thank you. This is my future. Siddharth ji, uh, I hope you are listening me. If you are talking about will steps of further immigration, no, 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 it's not going to happen. Actually, after the COVID situation, I think we have uh, we have very very positive thoughts about the self that I think most of the people they're gonna get the papers, of course, because if you are following the rules and regulation, if you have a working contract, if your employer is paying your taxes regularly, I don't think it's gonna be any problem. Actually, it should be, or we are expecting it's gonna be very very flexible for everyone, whoever is living here, because even for the local people, I mean, I'm talking about the Portuguese people, and I'm talking about the foreigner peoples, whoever is here, the working conditions are not very good because of this COVID. We were expecting that uh, many people they will have good jobs, like every summer people does here. But this year it's gonna be a big, big disaster for everyone, for employers, for employees. So if you are reading local newspapers or if you are following news, so yesterday I was reading in the paper 45% unemployment rate in Algarve. Algarve is a very, very popular destination for tourists, and the unemployment rate is 45%. So you can imagine. But regarding immigration, I don't think it's going to be any different. I am worried as there is no announcement from SEF when they will start social number and junta. Uh, I think you have a very, very wrong information if someone is telling you about this kind of things. It's just the basic junta you could get locally. If you watch my previous interviews, I have described each and everything. Regarding a social number, if you have a working contract or if you are self-employed, so you could get that very, very easily. In the past, it was a big problem to have these numbers, but now it's not a problem. Adil Khan, Walaikum Salam, sir. Me and my wife came here in Portugal last year. Alhamdulillah, I got my TRP in January 20. Okay, that's good. My wife is my dependent here residing with me. She's still illegal, and only my wife is having only finance number and junta. Okay, so what's next?
I wish you very, very good luck, Mr. Siddharth. I don't see any problem in the future, but these basic numbers, it's very, very easy to get. Junta is the paper, the place you live. It's like a domicile. Just you just have to prove that you live here. So if you contact with your neighbors or with your any people, if you see in the streets, you just ask them where is the junta office. So you could go directly, and they will guide you. They will give you a form to fill in. So after fill the form, you have to follow the procedure, whatever it is, and you could get that very, very easily. Please guide me. What documents you need are legal? Adil Khan, I don't think it's any problem. You just have to prove that you are married with her. You need your marriage certificate, which you have to arrange from your. If you are from Pakistan, then you have to arrange from local union council, and all the papers you need her character police character certificate. It has to be tested from Ministry of Foreign Affairs. So these are the basic documents what you need from back home. And on these basis, you have to make an appointment in the SAF. I don't know if they are still closed and they are not accepting any new appointments in the SAF. And on your residence card, the basis of your residence card, it's going to be very, very easy. She will get that, hopefully, inshallah. Difference between Article 88 Adoish or Article 89 Paradoish. Please. Okay, sir, don't share your number. Just please, I need information from arrival on airport to getting PR. Each step in brief, like step. Thanks. Made in Pakistan, I have, if you see my last interview, उसमें सर मैंने ये बिल्कुल तफसील से बताया कि जब कोई न्यू कमर आता है पुर्तगाल में, तो उसको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मैं बहरहाल कोशिश करता हूँ थोड़ा-सा आपको बताने की इस बारे में भी। 21 नवंबर को पेपर लॉक कराए हैं। मेरी मेल कब आएगी? फैज़ गिल साहब, ईमेल का सर किसी को नहीं पता। ये हर शेफ़ पे डिपेंड करता है उनके काम पे कि कितना टाइम लगता है उसको। तो ये वर्कलोड पे डिपेंड करता है सारा। किसी का तो 2-4 दिन में आ जाती है, किसी की 2-4 महीने नहीं आती। लेकिन बस एक चीज़ आपको वो मेक श्योर करनी है कि आपने जो सारा वो प्रोसेस है उसका वो बिल्कुल सही तरीके से किया है। अगर आपको श्योर है कि आपने सही तरीके से किया है, तो इंशाल्लाह आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने लगी। आबिद हुसैन बंडल ऑफ थैंक्स भाई जी फॉर रिप्लाई और आप जब भी फ्री होंगे विज़िट वीज़ा आप ही से लेना है। आबिद साहब मैं जनाब मेरा सर इस इन चीज़ों से कुछ लेना-देना नहीं है। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट डू एनी हेल्प इन दिस रिगार्ड। तो बाकी अल्लाह ताला सर आपको कामयाब करे आपके नेक इरादों में। अच्छा जी बैक टू द क्वेश्चन मिस्टर मेड इन पाकिस्तान यस। सर आपने एयरपोर्ट पे आना है, ठीक है? और उसके बाद जहाँ पे आपका होटल में या हॉस्टल में जहाँ पे भी आपका स्टे है, वो आपको एक लीगल एंट्री का पेपर आपने उन्हें पहले बता देना है। ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया। और इसके अलावा 2-3 और डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरा आप पिछला इंटरव्यू देख लेंगे ना सुकून से, तो आपको सारी वो प्रोसेस की समझ आ जाएगी। उसमें सारा ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो उसमें जो है ये आपका फ़िनांस नंबर है, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, आपका जुनता द फ्रैक्सिया जुनता होता है जहाँ पे ये आपका लोकल एरिया का जो ऑफिस है, जो आपको ये प्रूव करता है कि आप यहाँ पे रह रहे हैं। Is Portugal issuing work permit in these days or SEF and other departments are closed related work permit? Please describe with details. देखें प्रिंस साहब इसकी कोई इतनी खास कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है वर्क परमिट की कि पुर्तगाल इशू कर रहा है या नहीं। ये लोग वैसे वर्क परमिट के वीज़ाज़ लेके आ रहे हैं पुर्तगाल, लेकिन ये बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे आप इटली का सुनते हैं कि वहाँ पे सीज़नल वर्क परमिट्स हैं। ये कुछ खास कंपनीज़ हैं जो जिनको ये रिक्वायर्ड होता है मैन पावर।
तो उनके निकलते रहते हैं। बाकी सेफ जो है वो सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं कर रहे फिजिकली, जैसे पहले करते थे कि हर एक के लिए वो उनके दरवाजे खुले हैं और आप जब चाहें जहाँ चाहें आप जा सकते हैं। हाउ आई कैन गेट अपॉइंटमेंट इन सेफ रिगार्डिंग माय वाइफ स्टेटस। सर आप सेफ के नंबर पे कॉल करें। अगर आपके पास गूगल कर लें आप सेफ लिख के, तो अगर आप, मैं वैसे आपको अभी बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप नोट कर लें उस पे। मैं आपको अभी नंबर बता देता हूँ। आप उनको कॉल करके भी ले सकते हैं अपॉइंटमेंट, और आप उनको ईमेल करके भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। अच्छा जी, नंबर है, अगर आप फिक्स नंबर से करते हैं तो 808202 653। अगर आप फिक्स नंबर से कर रहे हैं 808202 653। और अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो फिर आप डायल करेंगे 808962 690। 808962 690। अच्छा जी, आई एम स्टिल वेटिंग माई क्वेश्चन रिस्पॉन्स। अब्दुल बासी साहब, सर प्लीज मुझे अपना क्वेश्चन बता दें, सॉरी। अब मुझे लगता है वो मिस हो गया ऊपर कहीं, वो मैंने आपसे पूछा था कि ये लिखा आ रहा है रिट्रैक्टेड आपके मैसेज के साथ। कनेक्शन टूट गया। थैंक्स फॉर योर appreciated response, sir. I have only short question, as my one friend requested me to asking you that without any job, can he pay taxes to Portugal government? थैंक्स। मेड इन पाकिस्तान जी, बिल्कुल आप जॉब के बगैर, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, आप यहाँ का जो टैक्स का डिपार्टमेंट है जिसे फिनांसस कहते हैं, जब आपका ये टैक्स का नंबर बनेगा तो आप उन्हें बताएं कि जी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड काम करना चाहता हूँ। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ऑनलाइन कुछ सेल कर रहे हैं, या आपकी खुद की, आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई क्लीनिंग हो सकती है किसी चीज की। अगर आप समझ लें कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम जानते हैं तो आप कहते हैं कि जी मैंने वो आगे मोबाइल रिपेयरिंग का करना है, कोई भी इस तरह की कैटेगरी में, तो फिर आप अपना टैक्स खुद पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। अच्छा जी, मैं नंबर सर आपको फिर बता देता हूँ। अगर आप फिक्स नंबर से कर रहे हैं सेफ को कॉल, आदिल साहब, 808202 653। 808202 653। और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं 808962 690। 808962 690। ये आप नंबर पक्का मोबाइल में सब लोग सेव कर लें। अगर आपको छोटी मोटी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपकी अपॉइंटमेंट्स की या किसी भी चीज़ की, तो आप इन्हें डायरेक्ट कॉल किया करें। किसी के पास, लॉयर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये लैंग्वेज की भी कोई इसमें लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो वो इंग्लिश में आपसे परफेक्टली बात करेंगे। आप बिल्कुल, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जी सैफ कॉल कर रहे हैं तो पता नहीं कौन सी बड़ी बला से बात होने लगी है। इस तरह का कोई ऐसा इशू नहीं है, वो लोग बड़े हेल्पफुल हैं। और जब तक आपको अपनी बात की समझ ना आए कि वो क्या कह रहे हैं, उस टाइम तक आपने उनकी जान नहीं छोड़नी। बिल्कुल उनसे आप इंफॉर्मेशन लें जब तक आपको समझ ना आ जाए। व्हाट इज लॉ फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स? तैमूर नजर साहब, इमिग्रेंट्स जो इलीगल हैं उनके 12 टैक्सीज कर दिए हैं इन्होंने। तो अगर आप पुर्तगाल में इलीगल हैं और अब वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जब आपके 12 टैक्सीज पूरे हो जाते हैं तो फिर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने रेजिडेंस कार्ड के लिए। इफ आई एंटर लीगली इन पोर्टुगल, सो कैन आई परचेज अ उबर कार और ओपन अ शॉप ऑन माय ओन नेम? अच्छा जी, ये बड़ी मजेदार बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका प्रिंस साहब। पुर्तगाल वाहद कंट्री है कि अगर आपके पास यहाँ का, भले आप लीगल हैं या इलीगल हैं, अगर आपके पास यहाँ का टैक्स नंबर है और आपके पास किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है, तो आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। और आप भले आपने प्रॉपर्टी लेनी है या जैसे आप गाड़ी का बता रहे हैं, कुछ भी करना है आप वो उससे कर सकते हैं। सिर्फ आपका ये जो टैक्स का नंबर है
उससे आप अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये जो हैं, वो बाज़ दफ़ा उन्हें नहीं सही तरह बताया जाता। तो ये बड़ा ही अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था जब मैं आया था 2011 में। तो मुझे याद है कि मैंने जनाब अ, मेरा ख़्याल है कोई 6 माह में जाके मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था, और मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ था। मैंने अपने पैसे किसी के पास अकाउंट में रखवाए थे, और उन पैसों के साथ जो हुआ है वो मेरा ख़्याल है वो मेरी स्माइल से आपको पता चल रहा होगा। Hi, Saji. I have Portugal visa starting from May 1st until 90 days, but would like to ask you if this situation continues, then I can come by end of June so that my visa 90 days will be valid from Thailand. Naveen, as far as I know that the people who already are in any European country, they already got their extension, and until the further notice, no one knows. In your category, I don't know what they will do. Normally, I think they will allow everyone with the expired visas, with the expired residence card, because so many people from Europe, they are in their home countries or abroad. It's not a question only about Portugal. It's question about France. It's question about Germany, UK, everywhere. So whoever is in other countries, of course, it's going to be a big, big problem. So I think you could fly whenever you want, but of course, everyone has to wait. 88 या 82, तैमूर नजर साहब, 88 टू ही होता है सर। Lawyer Leela assistants asked me they allow both residents and also guide me difference between Article 8 Pradesh and 89 टू। सर, एक होता है कि आप बासी साहब कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं एज एम्प्लॉय, और दूसरा जो है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड का, कि आप खुद का काम कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है। Okay, thank you very much for answering my question. Please send your email address. I will send you an email regarding. तो प्रिंस साहब, ये आपका मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। तो आप उबर के लिए कार जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन आप ड्राइव नहीं कर सकते। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, पोर्टुगीज लाइसेंस, तब तक आप उबर कार ड्राइव नहीं कर सकते। आप शॉप ज़रूर खोल सकते हैं अपने नाम पे, आप कोई भी बिज़नेस रन ज़रूर कर सकते हैं। बाकी ये जो उबर के लिए भी जो खुद की आप जब कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, तो उबर की एक अलग से कंडीशन है। तो लास्ट टाइम तक तो ये था कि आपको शो करना पड़ता है कि जी अगर आप 3 साल से या पिछले 5 साल से पुर्तगाल में हैं, तो कोई भी आपका प्रूफ हो, तो उनकी कंपनीज़ वो रजिस्टर्ड कर रहे थे। अब कोई चेंज हो गई हो उसका नहीं मुझे पता, लेकिन ड्राइव का तो मुझे 100% कन्फर्म है कि वो आपका सिर्फ़ पुर्तगीज़ लाइसेंस पे ही पॉसिबल है। जो आपका पोर्टुगीज़ लाइसेंस होगा, उस पे आप कर सकते हैं। नॉर्मल ये जो अगर फॉरेन लाइसेंस होगा तो उस पे नहीं कर सकते। बिज़नेस आप कोई भी वहाँ पे बिल्कुल आप दुकान वगैरह बनानी है आपने, कार वैसे खरीदनी है वो आप खरीद सकते हैं। और इतना ज़हन में रखिएगा कि अगर आपका उबर का प्लान है, तो जो गाड़ी आपने खरीदनी है वो आपके नाम पे नहीं होनी चाहिए, वो आपकी कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो अपने नाम पे ले लेते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता, तो बाद में उनके लिए प्रॉब्लम बनती है। वो जो आप कंपनी खोलेंगे वो कंपनी के नाम पे होनी चाहिए।
अब मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ? हेलो? ओह माय गुडनेस! मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रहा था। नवीन, आई थिंक, आई डोंट नो if you have heard or no. I was just saying, if you are talking about the jobs in Portugal, so because of this COVID-19 in Algarve, I was reading in the newspaper yesterday that more than 45% people are unemployed. They are registered in Centro Emprego, which is our official office to find or search a job. So just imagine if someone is coming from outside, so it's not easy when somebody is not uh, he doesn't know about the language, he doesn't know the system. So for new people, of course, it's going to be a big problem, especially this year. I don't think it's so easy to get a job for newcomers, and the people who are already here, most of the people, they are unemployed. So regarding jobs, but in your area, if you are doing any kind of import, export, chain supply, uh, maybe you could find something. But uh, like as a newcomer, I don't think this year gonna be a very difficult for everyone, even the people who are based here. And just imagine for new people, I don't think. But everyone comes with his own luck. So cross finger for you. I hope everything will be good for you and good luck. For first time, which is a better 88 or 89? No one can answer, Mr. Abdul Basit. No one can give you an answer. Most of the people, they say of Article 88 is better. It's somebody's personal opinion. I'm not going to say that 88 or 89. I think it's the same thing. Okay, ji. So I hope you will answer my question. Can Portugal provide a work visa after COVID-19 situation? Uh, Mr. Jakir, some people they are getting work visas, and I don't think their policy will be changed. They are still working, but now everywhere in the world, the embassies are not functional. The local immigration offices are not functional. So, but I don't see any problem. If they need any manpower, of course, they will work on it. Inshallah, sir. Inshallah, Naveen ji. Inshallah. Your driving license is valid for Uber in Portugal. Oh, yes. Actually, I already have replied, but I don't know why my mic was not working. So, UAE driving license is valid, but not for Uber. Until you don't get your residence card, until you don't get your Portuguese driving license, you can't drive Uber in Portugal. And of course, you can drive your personal car, but the license should be international, and it has a very certain period. Only in that time you could drive your car, your personal car, but not professional. As a profession now, मेरा प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देखना ब्रदर। जी जी बिल्कुल लुभाना जी। ब्रदर, मैरिज रजिस्ट्रेशन में इतना टाइम क्यों लगता है? मेरी मैरिज पुर्तगाल में नहीं हुई अभी, अराउंड 2 साल हो गए हैं, बट स्टिल वेटिंग। इमरान हाशमी जी, आई थिंक यू नीड टू कॉन्टेक्ट, आपको मेरा ख्याल है किसी अच्छे वकील की जरूरत है। आप किसी अच्छे लॉयर से कांटेक्ट करें। ये 2 साल तो मैंने पहली दफा सुना है कि शादी रजिस्टर्ड करने में 2 साल लग गए हैं। तो आप किसी भी अच्छे से लॉयर से कांटेक्ट करें। तो शादी रजिस्टर्ड होने में तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर आपकी शादी जहाँ पे भी हुई है। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी अच्छे वकील के साथ, जो लोकल यहाँ का ईआरएन या कंजर्वेटोरिया जिसे कहते हैं, वहां पे जाके अपनी शादी रजिस्टर्ड करवाएं।
तो 2 साल तो मैं सर पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। आपको मेरा ख़्याल किसी अच्छे वकील की ज़रूरत है। Prince, actually, I already have answered, but the mic, there was a problem with the mic. If I understood. So, I already said that I already have answered your question, but unfortunately, there was some problem with the mic. I was just saying, I think things would be easier for you. I mean, to have your tax number, to have your social security number, uh, things would be different, and I think would be quite easy if you compare with other people. But it also depend on the staff, the local immigration office. They could take some time or no. Thanks, brother. Actually, sound was not coming. Driving license can be transferred into license, or I need to take special classes for this. You could take, decent boy. You could change your driving license uh, after your first residence card. You could apply for a change. So you could have your Portuguese license, driving license. You don't need to take any classes if you already have a driving license from your home country. So it's not a problem. For which business is best in Lisbon? Please advise. It depends on the. It's gonna be my personal opinion. I cannot recommend you any business, but I would say that whatever you are doing in you, wherever you are now, or you have your expertise in whatever, I think you should continue in that. Except of that, tourism is the best sector here in Portugal. Many tourists come every year. It's more than 1 million tourists. But because of this COVID-19, I don't think this year uh, Portugal going to have so many tourists. Even the hotels are still not open, and they are saying they will start in, I think, in July. So normally after the Easter every year, after February or March, the people starting having a good business. Dil Pardesi, hello. The restaurant business is good. Hotel business is good. Hostel business is good. That's my personal opinion. But except of that, you could do whatever your expertise are. And of course, it depends on the budget. For a bachelor of course, how is he living like daily transportation expenses and stay food expenses? The people who are living here, if you are in Lisbon area, I think the people are paying like uh, they are paying like between 200 to 250. They are paying in the term of rent. They are paying like 100 to 150. The people who are living in sharing, but it's around like you could say between 200 and 300.
euros every month. If you are living in the surrounding of Lisbon, if you are outside, of course, it's going to be cheaper than that. Thanks, I got it. You can reply in Urdu as well, sir. जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल मैं ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਲੁਬਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ Thanks for information, brother. My pleasure, sir. Decent boy, ji, my pleasure. Is any other question? और कोई सवाल है या मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही काफी है कल फिर बैठते हैं दोबारा How food distribution business is Lisbon. I have good experience in food distribution. सर मैं तो यही कहूंगा कि आप खुद जब यहाँ पे आएंगे तो मेरा ख्याल है आप ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं क्योंकि मेरा ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का आई हैव नो आइडिया I don't know anything about the food distribution. Of course, it depends. आपका काम है आप बेहतर समझते हैं मैं आपको इसमें कोई मशवरा नहीं दे सकता ब्रदर मुझे पोर्टुगीज नहीं आती और लिव अराउंड 3 year प्रूफ इन सेफ इज इट एनी प्रॉब्लम ब्रदर मुझे पोर्टुगीज नहीं आती एंड इमरान हाशमी जी मुझे 10 साल हो गए हैं जनाब मुझे नहीं आती आपको कैसे आएगी मुझे ये बताएं मुझे 10 सालों में नहीं आई पुर्तगेजी जनाब नहीं ये सब में ऐसी कोई बात नहीं है वो थोड़ा सा आपसे वैसे मैं मजाक में कह रहा था थोड़ा सा वो कहते हैं कि जी आप पुर्तगेजी में बात करें लेकिन वो ये जो सेफ का नाम है ना सर्विसूस एस्ट्रांजेरो ई फ्रंटेरस इसका मतलब ही ये है कि जो लोग सरहद के दूसरे पार हैं उनकी सर्विसेज के लिए ये लोग बैठे हैं अगर आप पुर्तगेजी में बात कर सकते हैं तो ठीक है अगर नहीं कर सकते तो इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है आपको यानी इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कोई शर्माने की बात नहीं है ये नॉर्मल है पुर्तगेजी कोई इतनी आसान जुबान नहीं है कि हम जाते ही जनाब बोंदिया बोतार ओब्रिगाद ये यही समझने में हमें तकरीबन 3 से 6 माह तो इसको समझने में लगते हैं तो बाकी आप बस जाके वही जो हम सारे देसी यहाँ पे जाके कहते हैं अशको पलाया नो फला पुर्तगेश वैसे वाला इंग्लिश और नो बस ये कह के अपना काम शुरू कर दें नहीं 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 इमरान हाशमी जी मैं आपको ये बात बता दूं मुझे समझ आ रही कि आपका क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है आपका क्वेश्चन इस तरफ जा रहा है जो हमारे सब लोगों के जहन में ये बिठाया हुआ है कि जी सैफ वाले जो हैं ना वो बड़े कोई खतरनाक लोग हैं वो जनाब वो इंस्पेक्टर ने ऐसे कर दिया इंस्पेक्टर ने वैसे कर दिया किसी किस्म की आपको डरने की जरूरत नहीं है कोई शर्माने की जरूरत नहीं है कोई घबराने की जरूरत नहीं है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली लोग हैं अमूमन यही तस्वर पाया जाता है हमने जी बड़ा महंगा लॉयर किया जी हम उसको 500 यूरो फीस दे रहे हैं हम जी उसे 1000 यूरो फीस दे रहे हैं किस चीज की दे रहे हैं जी इसलिए क्योंकि जी हमें जुबान नहीं आती हमारा लॉयर साथ हमारे गया था उसने जनाब सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं तो वो सेफ के इंस्पेक्टर ने तो कोई बात ही नहीं की भाई बात करनी क्या डॉक्यूमेंट तो सारे आपके हैं तो उन्होंने वाकई ही कोई बात नहीं करनी होती वो सिर्फ उन्होंने आपसे जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे पूछने हैं जब आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए हैं तो उन्होंने पूछना क्या कुछ भी नहीं उसके बाद आपके वो बायोमेट्रिक्स करने हैं आपका एक फॉर्म होता है वो फिल करना है तो हम लोग जनाब 500 500 यूरो दे के 1000 1000 यूरो दे के बड़े बड़े महंगे वकील लेके जाते हैं और कहते हैं जी वो वकील जो था जी वो तो इंस्पेक्टर का वाकिफ था इसलिए उसने कोई सवाल नहीं पूछा ऐसा कतन नहीं है आप अकेले जाएं किसी किस्म का इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा तो अब तो बहुत ज्यादा आसान है वैसे भी तो अगर आपके पास वीजा है नहीं है कार्ड है नहीं है इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान हाशमी साहब अच्छा जी लाइक वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इन होटल एंड मेड इन पाकिस्तान आप आपके मैसेजेस से मुझे जो स्मेल आ रही है ना वो ये आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आप यहाँ पे आके भी क्लिक कर जाएंगे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इतनी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी
क्योंकि आप माशाल्लाह आपका जो ऑलरेडी जिस फील्ड में आप ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन की आप बता रहे हैं, आप इंशाल्लाह इसमें क्लिक कर जाएँगे और आपके पास अपने काम का बहुत अच्छा आइडिया है। तो आप आके यहाँ पे अप्लाई करें, मेरा ख़्याल है यहाँ पे आके आपको काम करने का ज़्यादा मज़ा आएगा। लाइक वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ये हो गया जी। दिल परदेसी सर मेरे पास फ्रांस के 5 कार्ड है इफ आई वांट टू कम इन पुर्तगाल। फिर मैनू पुर्तगाल में भी 5 ईयर्स कार ही मिलूगा। नहीं जी, अपना अगर आपके पास परमानेंट कार्ड है तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲਾ ਵੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ भी परमानेंट ही मिलेगा। भाई मेरे पास वीज़ा कार्ड नहीं है इसलिए आई अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा इफ समवन डन एमबीए स्पेशली फॉर एमबीए स्पेशली फॉर गर्ल। देखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी सेक्स क्या है, आप मेल हैं या फीमेल है, डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। और ये एजुकेशन आपकी जो है वो बिल्कुल आप स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उनका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। अगर आपका एडमिशन वगैरह जो भी स्टडी वीज़ा के लिए है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Salam sir, 4 years ago I went to Lisbon and make residence card and export import company. I am British but I only live 1 month and came back. अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्या है? I haven't used business and didn't go back to Lisbon on last 3 years. And next, my question is that my residency is still valid. एस मिर्जा साहब, अगर आप 4 साल पहले गए थे और आपको जो रेजिडेंस कार्ड मिला था वो आपको वही मिला होगा, वो 5 साल वाला जो पेपर मिलता है आपको कामरा म्यूनिसिपाल से, तो वो आपका वो बिल्कुल स्टिल वैलिड है अगर आपका वो टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है। और बाकी अगर आपने किसी किस्म की वो बिजनेस एक्टिविटी की थी तो उसको प्लीज वहां पे फिनांस के ऑफिस में वो उसको उसकी जो एक्टिवेशन है उसको स्टॉप करवा दीजिएगा, नहीं तो वो फिर आपको कोई टैक्स पेमेंट वगैरह का इशू बन सकता है बाद में। दैट्स व्हाई आई वाज वेरी स्केर्ड। थैंक यू ब्रदर। नहीं नहीं, इमरान हाशमी साहब, कोई घबराने की जरूरत नहीं है जनाब, अल्लाह पाक करम करेंगे। आई हैवंट यूज्ड बिजनेस इफ समवन वांट टू ओपन शॉप नाउ hire any employee. Would the employee get residence card if the shop closed but tax regularly paid? वकास भट्ट साहब, ये कैसी शॉप है जनाब? दुकान बंद है और काम उसका चल रहा है। देखिए, अगर तो कोई फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होती, नॉर्मली तो नहीं होती, तो फिर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी ये आपकी शॉप की मुझे समझ नहीं आई कि शॉप खुली भी है, बंद भी है, काम भी चल रहा है। हमें भी कोई ऐसा आइडिया दें भट्ट साहब। सर फ्रांस के स्टडी लीगल एंट्री मिल जाएगी? जी बिल्कुल लखविंदर सिंह जी, बिल्कुल जनाब, कैटेगरी कोई भी हो लीगल एंट्री आपको मिल सकती है। आपका शेंजन वीजा जो है वो वैलिड होना चाहिए। अगर आप विद वैलिड वीजा किसी भी कैटेगरी में आपके पास वैलिड वीजा है और आप पुर्तगाल में आते हैं, आप किसी भी होटल में जाएं, किसी भी हॉस्टल में जाएं, तो आपको बिल्कुल उसमें मिलेगी लीगल एंट्री सेफ की जो है। Rehan Abbas, sir, how are you from Madrid, Spain? I have one more question. That can we start the business in 20,000 euro? Need more investment, please. मेड इन पाकिस्तान जी, ये आपके बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है। आप 20 यूरो से भी कोई काम शुरू कर सकते हैं, आप 20,000 में भी कर सकते हैं, आप 2 लाख में भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये यहाँ का जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट आप लेके आ रहे हैं। ये आपकी बिजनेस की नेचर पे है। अगर आप 20,000 आपको लगता है कि आपके काम के लिए इनफ है तो बिल्कुल। बाकी वैसे मैं आपको रफली थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि पुर्तगाल में मेरा ख्याल है 20,000 छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन ये छोटी भी नहीं है। तो आप कोई भी काम इतने पैसों में अच्छा काम कर सकते हैं यहाँ पे। दिल परदेसी परमानेंट मीन्स परमानेंट परमानेंट एक टेम्परेरी रेजिडेंस होती है दिल परदेसी जी।
और एक परमानेंट होती है, यानी जो आपको ये जो अ, जैसे सिटीज़न है। How can I call my family to Lisbon using my residence card? एस मिर्जा जी, आप अपनी फैमिली को डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। तो जैसे ही आपको कार्ड मिलता है तो यहाँ पे साल की टैक्स रिटर्न होती है जिसे ईआरएस कहते हैं। इंग्लिश में उसे आईआरएस कहते हैं और यहाँ की लोकल लैंग्वेज में क्योंकि आई को ई कहते हैं तो हम उसे ईआरएस बोलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। तो अगर आप सपोज अगर आपकी सिर्फ वाइफ है उसमें, मुझे नहीं पता सॉरी अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हस्बैंड है और उसने अपनी वाइफ को बुलाना है, तो उसके लिए आप मिनिमम वेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अभी तकरीबन 650 चल रही है। तो ये साल के तकरीबन कोई 7-8 हज़ार जो बनते हैं, तो उसकी बेस पे आप अपनी वाइफ को ला सकते हैं। अगर आगे बच्चे हैं, तो फिर वो पर पर्सन, ये सारी डिटेल मैंने लास्ट इंटरव्यू में लॉयर के साथ डिस्कस की हुई है। तो उसकी बेस पे आप बिल्कुल अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं। प्लीज एडवाइस, कैन एनी गर्ल अप्लाई स्टडी वीजा एंड व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एंड हाउ मच बैंक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड? देखें, ये बैंक स्टेटमेंट जो है ये इसका वो डिपेंड करता है आपके एजुकेशन पे, जो आपके एक्सपेंसेस हैं साल के। तो ये कोई सर्टन नहीं है अमाउंट के जी आपके पास 5,000 यूरो हो, आपके पास 50,000 यूरो हो। तो वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है, आपका जो लेंथ लेंथ ऑफ स्टे है जो, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो आप सारे एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं तो उस हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए। ये कोई ऐसे नहीं है, वो आपके कोर्स पे आप सपोज लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं या आप कोई हाई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। और बाकी वो फिर मैं वही आपने पहले भी पूछा था, मैं फिर आपको वही बता रहा हूँ, ये डजंट मेक एनी डिफरेंस यू आर ए गर्ल और यू आर ए बॉय। यूरोप में इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी वो जो आप वो सॉफ्ट टच कह रहे हैं ना बार-बार एनी गर्ल, तो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस। प्लीज़ कैन यू पिक इंग्लिश लैंग्वेज प्लीज़, प्लीज़? यस मिस्टर डैनियल, what would you like to know? Please let me know. I'll try. What if get card and what about the passport procedure and requirement? जब भी आप जिस दिन से आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा पुर्तगाल का, उसके बाद आप पूरे 5 साल गिन लें। सपोज़ अगर आपको 10 जनवरी को मिला है, 2020 लगा लें चलें, तो 2024 की 10 जनवरी को जाके आपके ये 5 साल पूरे होते हैं। तो उस हिसाब से आप 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी नेशनैलिटी, और नेशनैलिटी आने में तकरीबन साल डेढ़ साल उसमें भी लग जाता है। दिल परदेसी जी, मैं लॉयर के साथ एक सेशन करने जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है शायद हो सकता है मैं कल करूँ लाइव सेशन। तो मैं आपका सवाल जो है, वैसे ये मैंने काफ़ी दफ़ा इसमें जवाब दिया है, तो आपको बिल्कुल फिर 100% जो है ना वो उसमें करेक्ट वो मिलेगी इन्फॉर्मेशन। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी मिसगाइड करूँ। मेरा पर्सनल जितना नॉलेज है मैं वहाँ तक महदूद रहता हूँ। मैं कोशिश नहीं करता कि अपने पास से कोई ऐसे उल्टी बात बता दूँ जिसकी वज़ह से किसी को कोई बंदा मिसगाइड हो जाए मेरी वज़ह से, वो अच्छी बात नहीं है। Sir, thanks. You given me very useful information. Kindly share your WhatsApp number. I will contact with soon. As I already have told you, Made in Pakistan, that I'm doing everything voluntarily. I have no intention to make any money with anyone, not even with the lawyer.
So my intentions are true, and I just want to help and guide people in a nice way. So that's why I don't share my number or my email or my contact with anyone. Whatever I do just online, and I do everything in front of everyone. I have no immigration. Uh, uh, I'm not doing any kind of immigration consultancy. Not I have any office, and I'm just doing this. Whatever I'm doing voluntarily. Daniel Euro, do you want to know something? Because I'm just going to switch it off now. It's nearly 1 hour and 35 minutes. आपने गोला कार्ड मिलने के बाद या शादी रजिस्टर्ड होने के बाद टाइम स्टार्ट होगा पासपोर्ट के लिए। देखें इमरान साहब, आपको जब कार्ड मिल गया है ना, सपोज आप पहले हैं, तो बस जब आपका कार्ड का वो टाइम शुरू हो गया तो हो गया। देखें दिल परदेसी जी, लिलिया के साथ भी एक और लॉयर के साथ भी मेरा कांटेक्ट है। अब देखते हैं जिसने टाइम दे दिया। मैं किसी के साथ वो फिक्स नहीं है मेरा। कैन यू सेंड मी नंबर ऑफ इमिग्रेशन सॉलिसिटर टॉक इन इंग्लिश? I don't recommend any lawyer, S. Mirza. It's up to you. If you are here in Lisbon or if you are here in Portugal, you may choose yourself. Please advise what you think that when an applicable person needs a lawyer, please advise. आपने बोला कार्ड मिलने के बाद या शादी रजिस्टर्ड होने के बाद टाइम स्टार्ट होगा पासपोर्ट का। इमरान साहब, जो मैंने ये बताया ना, ये जो नेशनैलिटी का टाइम पीरियड है वो, अब मुझे शायद आप वो शादी, अगर आप पोर्तुगीज के साथ शादी की बात कर रहे हैं, फिर वो शादी के बाद होगा आपका टाइम स्टार्ट, जिस दिन से आपकी शादी रजिस्टर्ड है। अब शायद आप, मेरा ख्याल है, यूरोपियन के साथ शादी की बात कर रहे हैं, तो फिर वो उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से आपकी शादी रजिस्टर्ड हुई है। और अगर आप वैसे नॉर्मल रूटीन में, अगर आपकी वाइफ दूसरे कंट्री में है, यूरोपीय यूनियन से नहीं है, तो मैं वो समझ रहा था। तो उसका कार्ड का जो टाइम है, जो नेशनैलिटी का टाइम है, वो आपके कार्ड मिलने के बाद से शुरू होता है। चलें जी, आज के लिए काफ़ी है मेरा ख्याल। मेरा बिल्कुल, मैंने नहीं सोचा था कि 1 घंटा 38 मिनट्स काफ़ी टाइम हो गया। जी, जी, मैं अब आपका सवाल समझ गया हूँ। आप अगर खुल के मुझे बताते पहले, तो मैं फिर वो मैं और समझ रहा था। अगर आपके पुर्तगीज़ी के साथ आपकी शादी है, तो फिर वो जिस दिन से आपकी शादी रजिस्टर्ड है, उस दिन से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जब से आपकी शादी हुई है। तो वो उसके 3 साल के बाद है, जो नेशनैलिटी का टाइम पीरियड है, अकॉर्डिंग टू करंट लॉ। ओके जनाब, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, एंड इंशाल्लाह कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम मैं ऑनलाइन आता रहूँ, आप लोगों से गपशप लगती रहे। तो नेक्स्ट जो है, मेरी कोशिश यही है कि प्रोफ़ेशनल लॉयर के साथ बैठ के आपके प्रॉपर सभी सवालों के जवाब दिए जाएँ। थैंक यू वेरी मच, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।